हेलो एवरीवन। आज एक नया क्वेश्चन एरोडो के 1.86 बताने जा रहा हूँ और वर्क एनर्जी थ्योरम एंड सर्कुलर मोशन का कॉम्बिनेशन है इस क्वेश्चन में, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में भी था, अगर आपको याद हो। और बड़ा इंटरेस्टिंग था लास्ट क्वेश्चन, माय गॉड, मतलब मुझे बहुत पसंद है वो। तो अ बॉल सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड स्विंग्स इन अ वर्टिकल प्लेन so that its acceleration values in the extreme and the lowest position are equal। ये भी बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन इस सेंस में है कि यार ऐसी ऐसी चीज़ें सोच करके क्वेश्चन बनाते हैं ना इरोडो में, बड़ा मज़ा आता है। प्रेजेंटेशन भी तो अच्छा है ही, साइमल्टेनियसली वो चीज़ें जो जनरली हम नहीं सोचते हैं, लेकिन ये भाई साहब जो है इन्होंने बनाए हैं। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द थ्रेड डिफ्लेक्शन एंगल इन द एक्सट्रीम पोजीशन, और कंडीशन है कि इक्वल है। तो बात यही आती है, जैसा कि हमेशा ही मेरे से मैं बोलता भी हूँ आपसे, कि हमेशा आप क्वेश्चन करिए इस बात पे कि सर आपने ये सोचा कैसे। तो मतलब मेरा मानना ये है कि पूछा क्या है, रिफ्लेक्शन एंगल, कंडीशन क्या है, एक्सेलरेशन बराबर है, तो क्या करना है, इसमें तो ज़्यादा सोचने का है नहीं। मतलब ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है इसका सलूशन। तो इसमें मान लेना है कि जो डिफ्लेक्शन एंगल है एक्सट्रीम पोजीशन की वो थीटा है, ठीक है। और दोनों जगह एक्सेलरेट जो बोला जा रहा है वो कर दीजिए, तो अपने आप थीटा को आ जाना चाहिए। दोनों जगह एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले एक्सट्रीम पोजीशन बनाइए ना, इसी पे ही देख लेते हैं। तो इस एक्सट्रीम पोजीशन में mg, ये हो गया टेंशन, ये है थीटा। और सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होंगे, तो उसी को एक्सेस ले लेते हैं हम लोग। से ये वाली एक्स एक्सेस है और ये वाली वाई एक्सेस है, फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सर्कुलर मोशन में हमें पता है दो तरीके के बच्चों एक्सेलरेशन होते हैं। वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग सेंट्रीपिटल होगा, और इस डायरेक्शन में बच्चों एक्स के अलॉन्ग क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, पढ़ा होगा आपने। तो ये वाला एक्सेलरेशन बच्चों वी स्क्वायर बाई आर होता है, और वी कितना है, बोलो 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 जल्दी से, 0 है। तो ये तो गया काम से। अब कौन सा बचा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल कैसे निकालें, तो एफ इक्वस टू एम है ना। तो इस डायरेक्शन में हम एम जी के कॉम्पोनेंट देखते हैं। क्या है एम जी का कॉम्पोनेंट, एम जी साइन थीटा, ये एम जी का कॉम्पोनेंट है बच्चों। और कोई फोर्स है क्या इस डायरेक्शन में, टेंशन का कोई कॉम्पोनेंट आएगा क्या, नहीं आएगा। तो एम जी साइन थीटा इक्वस टू एम ए टी, और यही टोटल एक्सेलरेशन है जो टेंजेंशियल है वो। तो एक्सेलरेशन टोटल इज 80 इक्वल्स टू जी साइन थीटा। दिस इज द एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन, फाइन। अब बात करते हैं हम लोग लोअर मोस्ट पोजीशन पे। तो बच्चों लोअर मोस्ट पोजीशन पे ये पेंडुलम जब आएगा, तो पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि लोअर मोस्ट पोजीशन पे कौन कौन से एक्सेलरेशन होंगे। देखते हैं, लोअर मोस्ट पोजीशन पे ये हो गया mg, अच्छा जी, ये हो गया टेंशन, ठीक है। क्या इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन होगा क्या, इस डायरेक्शन कोई नहीं होगा, क्योंकि ना तो टेंशन का कंपोनेंट है ना mg का कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है ना। तो टेंजेंशियल तो 0 है। फिर कौन सा एक्सेलरेशन होगा, इस समय होगा नॉर्मल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एसी। एसी की वैल्यू कितनी होगी, वी स्क्वायर बाई आर। तो वी स्क्वायर बाई एल, अगर एल लेंथ है तो। अब साहब ये वी स्क्वायर बाई एल की वैल्यू निकाले, तो निकालें कैसे सब, मैं का सिंपल तरीका कि क्या, कि वी चाहिए चाहिए किसी लोकेशन पर चाहिए, कि लोकेशन पर चाहिए। तो जब भी वेलोसिटी किसी लोकेशन पर चाहिए होती है तो क्या यूज़ करना चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यूज़ करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम बच्चों। यहाँ से पार्टिकल लोअर मोस्ट पोजीशन पर पहुँचा, यहाँ से यहाँ पर पहुँचा, इसमें वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा, 0। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ये होगा, कितना होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा बच्चों, एम जी, वर्क डन देखना, एम जी इंटू L1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आती है वी स्क्वायर बाई एल इक्वस टू 2GL, 1 एल तो गया काम से, 2G1 माइनस कॉस थीटा। ये है बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट लोअर मोस्ट पोजीशन
टोटल एक्सेलरेशन, और ये एक्सट्रीम पोजीशन के एक्सेलरेशन के बराबर है ऐसा दिया गया है। तो हम दोनों को बराबर कर देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये बराबर है 2g1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, g साइन थीटा, g साइन थीटा। तो ये हो गया कैंसिल साहब। अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मतलब ये आया साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू 2, शायद यही इक्वेशन आएगी बच्चों, आएगी ना। अब इसको बहुत सारे तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको स्क्वायर कर सकते हैं आप, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी, है ना। मतलब क्वाड्रेटिक बना सकते हैं 10 थीटा बाई 2 के टर्म्स में, और वहाँ से निकाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसको अगर हम ये लिख दें 2 10 थीटा बाई 2 1 माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, ये पढ़ा है आप लोगों ने, नहीं पढ़ा है? साइन थीटा की वैल्यू पढ़ी होगी यार ये तो, हाँ मेरे हिसाब से तो, है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। प्लस 2 कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, बराबर 2। यहाँ से हम वैल्यू आगे निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो ये कितना आएगा बच्चों, 2 10 थीटा बाई 2 प्लस 2 माइनस 2 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 2 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। अरे वाह, ये तो मज़ा आ गया। मज़ा इसलिए आ गया बच्चों कि ये 2 और ये 2 तो हो गया कैंसिल। ठीक है, तो 10 थीटा बाई 2 की एक वैल्यू तो आ रही है 0, देख लीजिए आ रही है कि नहीं आ रही। तो यहाँ से ये आता है 4 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 2 10 थीटा बाई 2। वाह जी वाह, मज़ा आ गया। तो एक सोल्यूशन तो हो गया 10 थीटा बाई 2 बराबर 0, और वो तो हमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर एक्सट्रीम पोजीशन ही मीन पोजीशन होगी तो ये कंडीशन तो फुलफिल होगी ही होगी। और दूसरी वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, 10 थीटा बाई 2 इक्वल्स टू हाफ। तो यहाँ से वैल्यू आती है थीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स 2 ट्वाइस ऑफ 10 इनवर्स हाफ। ये वो एंगल है जिस पर, ओहो हाँ, ये वो एंगल है बच्चों जिस पर, ये क्या कर दिया मैंने, ये कोई रूट है क्या, नहीं नहीं रूट नहीं है, ऐसा है। हाँ, इस एंगल पर से अगर मैं पार्टिकल को छोड़ूंगा तो एक्सट्रीम पोजीशन का एक्सेलरेशन बराबर होगा किसके, बोलो बोलो बोलो, मीन पोजीशन के एक्सेलरेशन। तो बड़ा मज़ेदार, बड़ा सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है, देखने में बहुत आसान लेकिन उतना आसान है नहीं, थोड़ी सी मैथ्स है, वैसे है तो आसान ही सही बताएं तो। ठीक है, तो मिलते हैं नए अगले क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।